आई ने जीजी पर कब्जा करके मोमो पर हमला कर दिया और अब ओकारून बीच में आ गया है। पर सवाल यह उठता है कि क्या ओकारून इविल आई के पावर के सामने टिक पाएगा या फिर इस बार भी मोमो को उसे बचाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ओकारून इविल आई के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर इविल आई की पावर उस पर भारी पड़ रही होती है, जिस वजह से वह मोमो को लेकर वहां से भागने का डिसाइड करता है। पर इविल आई उसके ऊपर अपनी बॉल से हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब वो कारून इविल आई के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मोमो भी इसमें उसकी मदद कर रही होती है। पर इविल आई अभी भी उन पर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तब वह ऊपर जाकर नोटिस करते हैं कि वह डेथ वॉर्म कुछ कर रहा होता है, जिसके बारे में मोमो पूछने लगती है। यह डेथ वॉर्म अपने एनिमी को इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन स्प्रे करके कमजोर करते हैं ताकि ये अपने एनिमी को मार सकें, जिस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार हम यहाँ से बाहर कैसे निकलने वाले हैं? एग्जिट तो बहुत ऊपर है और हम तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या इस डेथ वॉर्म की कोई वीकनेस भी है? मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि यह डेथ वॉर्म बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होते हैं, जिस वजह से यह बैक्टीरिया की तरह सनलाइट को नहीं सह सकते। तो इसलिए हमें इसे सूरज की रोशनी में लेकर जाना होगा। पर आखिरकार हम ऐसा करेंगे कैसे? और ऊपर से हम जीजी को भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। मोमो, मैं तुम्हें अकेले यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरा ही, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हमारे पास इस चीज पर बहस करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और वैसे भी अगर तुम एक बार ऊपर पहुंच जाओगी तो तुम किसी ना किसी तरीके से हमें ऊपर खींच ही लोगी। वो तो ठीक है, पर तुम आखिरकार जीजी को कैसे लाओगे? वो तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। मोमो, मुझ पर विश्वास करो, मैं हर हालत में जीजी को लेकर आऊंगा। तो इसलिए प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब मोमो इसके लिए मान जाती है, जिस वजह से वो कारून ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को एक सोफे पर बिठा लेता है ताकि वह उसे लात मार के उस घर के गड्ढे में से बाहर निकाल सके। तब मोमो इस चीज से डरने लगती है और इस चीज से मना करने लगती है, पर वो कारून उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। तब मोमो अपनी साइकिक पावर से अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का देती है, पर वह फिर भी उस गड्ढे तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वह वापस नीचे गिरने लगती है। पर वह फिर से अपनी साइकिक पावर को यूज करके गड्ढे के बाहर वाले एज को पकड़ लेती है, जिससे कि वह बाहर निकल जाती है। और यहाँ इवल आई ओकारून को ढूंढ लेता है और ओकारून उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब मोमो सभी को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए रस्सी का इंतजाम करने लगती है, पर उसे वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से वह पर्दों को फाड़कर एक रस्सी बनाने लगती है। पर वह जैसे ही उसे गड्ढे से नीचे फेंकती है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि यह रस्सी उसके काम नहीं आने वाली, जिस वजह से वो डेथ वॉर्म को हराने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे जीजी के साथ की हुई एक बात याद आती है, जिस वजह से वो पूरे घर में आग लगा देती है और फायर ट्रक को जोर जोर से चिल्ला के बुलाने लगती है। तब यहाँ इविल आई ओकारून के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, पर वो मैच एक तरफा होता है क्योंकि हमारा ओकारून तो सिर्फ डज करने में लगा होता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पा रहा होता है। तभी इविल आई उस फुटबॉल के मैच को हैंड कॉम्बैट में कन्वर्ट कर देता है, जहां पर वो ओकारून को बहुत बुरी तरह धोना स्टार्ट कर देता है और अपने फुटबॉल और पंचेस को मिला के ओकारून का बुरा हाल कर देता है। पर ओकारून फिर भी अपने आप को किसी तरह बचाने में कामयाब हो रहा होता है। चूहे की तरह इधर उधर भागना बंद करो, तुम इससे मुझे इरिटेट कर रहे हो। पर मुझे यही चाहिए क्योंकि मैं अपनी गेम को सीरियसली खेलना चाहता हूँ और अपनी बॉडी की सारी पावर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तब डेथ वॉर्म के पॉइजन की वजह से जीजी के नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से इविल आई उस लड़ाई को वहीं खत्म करने के बारे में सोचने लगता है और अपनी फुटबॉल की मदद से ओकारून को एक स्पेस में कैद कर लेता है, जहां पर ओकारून को उन लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती हैं जिन लोगों को कीटो फैमिली ने बलि के तौर पर मार दिया होता है। और ओकारून लाख कोशिशों के बावजूद भी उस पेज से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तभी इवेला आई भी उस पेस के अंदर चला जाता है और ओकारून के साथ क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट कर देता है, जहां पर वह ओकारून को बहुत बुरी तरह मारता है। इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ना? तुम्हारे बाद उस लड़की की बारी है, इसके बाद मैं उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। तब ओकारून इवल आई का मुंह पकड़ लेता है। तुमने बहुत बकवास कर ली। कुछ चीजें हैं तुम्हें जो नहीं करनी चाहिए थी और तुमने उनमें से 3 चीजें कर भी दी हैं। पहली, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई है। दूसरा, तुमने मेरे दोस्त पर कब्जा कर लिया है। जीजी कभी भी मोमो को चोट नहीं पहुंचाएगा, पर तुमने उसे वो करवाया है।
तो इसलिए अब मेरे दोस्त को वापस दे दो। तभी इवलाई फिर से ओकारून पर हमला कर देता है, पर ओकारून उसके हमले से बच जाता है और नीचे झुककर फुल स्पीड से उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब ओकारून अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बारे में सोच लेता है और इविलाई के ऊपर जोरदार मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ईविल आई को चोट लगने लगती है। तब वो कारून ईविल आई को 2020 दो मुक्कों के 5 सेट मारता है, जिस वजह से ईविल आई की वो स्पेस टूट जाती है और वो बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। और तीसरी चीज तो तुम्हें कभी करनी ही नहीं चाहिए, और वो थी मुझे गुस्सा दिलाना। तब यह कहते ही ओकारिन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे जैसे ही होश आता है, वो डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा, ताकि जब मोमो उनकी मदद करने आए तो वह जल्द से जल्द वहां पर जा सके। तब वो कारुन जेजी की बॉडी को भी ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगता है और तभी उसे नीचे से टर्बो ग्रेनी की आवाज सुनाई देती है। तब हम यहाँ देखते हैं टर्बो ग्रेनी अभी भी डेथ वॉर्म के लिक्विड में फंसी होती है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही होती और उसे लगने लगता है कि शायद वो अब हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाएगी। पर तभी वहां पर ओ कारून आ जाता है, जिस वजह से वह खुशी के मारे रोने लगती है। तो वो कारून डेथ वॉर्म के फ्लूइड से बचने के लिए लक्कड़ के फट्टों से एक ब्रिज बनाने लगता है ताकि वो फ्लूइड में ना गिरे, और टर्बोग्रेनी को जोर से खींचने लगता है। पर जैसे ही टर्बोग्रेनी उस फ्लूइड से आजाद होती है, वैसे ही वो टर्बोग्रेनी के साथ उस फ्लूइड में गिर जाता है। तुम बहुत बड़े यूजलेस हो। आखिरकार बेवकूफ इंसान, तुम मेरी पावर क्यों नहीं यूज कर रहे हो? मैंने पहले ही 2 बार तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से अब मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अब हम यहीं मरने वाले हैं। तो चलो अब सबको गुड बाय कर दे। मोमो प्लीज हमें बचा लो। तब यहाँ घर की फायर को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आ चुकी होती है, जहाँ फायर फाइटर्स आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पुलिस वाले मोमो से पूछने लगते हैं कि यह आग उसने लगाई है, जिस पर मोमो हाँ कहती है और उन्हें कीटो फैमिली के काले कारनामों के बारे में बताने लगती है। पर पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कह रहे होते हैं। पर मोमो के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि सूरज थोड़ी देर में ही डूबने वाला होता है, जिस वजह से वो फायर फाइटर्स को जमीन पर बहुत सारा पानी फेंकने के लिए कहने लगती है। पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वहां पर अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे कि सभी लोग डरने लगते हैं और हम देखते हैं अचानक से वह डेथ वॉर्म घर को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है, जिस वजह से वहां के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तब सनलाइट की वजह से उस डेथ वॉर्म को प्रॉब्लम होने लगती है और तब हमें मोमो के वहां पर आग लगाने का कारण पता लगता है, जहां पर हमें मोमो और जीजी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। मोमो, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार अर्थवर्म जमीन के अंदर से बाहर क्यों आ जाते हैं? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। अर्थवर्म अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं और इसीलिए जब बारिश होती है तब मिट्टी पानी को सोख लेती है, जिस वजह से अर्थवर्म अंदर सांस नहीं ले पाते और वो बाहर आ जाते हैं। पर वो इतनी गर्मी में जिंदा नहीं रह पाते, जिस वजह से वो मर जाते हैं और इसी वजह से इसे अर्थवर्म सुसाइड कहा जाता है। तब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की वजह से उस केव के अंदर पानी चला गया होता है, जिसमें डेथ वर्म रह रहा था, और जैसे उसे वहां पर सफोकेशन महसूस हुई, वैसे ही वह बाहर आ गया। तब डेथ वॉर्म अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए घर के बचे हुए टुकड़ों के पीछे छुप जाता है, जिस वजह से मोमो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को उठाकर उस घर को तोड़ देती है और वो डेथ वॉर्म धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है और आखिर में नीचे गिर जाता है। तब मोमो उसके पास चली जाती है और चेक करने लगती है कि क्या वो सच में मर चुका है। पर जैसे ही वो डेथ वॉर्म थोड़ा हिलता है, वैसे ही मोमो डर जाती है। तब वो डेथ वॉर्म उल्टी कर देता है और सारी कीटो फैमिली उसके अंदर से बाहर आ जाती है। तो तुम लोग अभी भी जिंदा हो, ये तो काफी कमाल की बात हो गई। तब कीटो फैमिली की हेड कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुमने आखिरकार सरपेंट गॉड के साथ ऐसा क्यों किया? तब मोमो कहती है, तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। उसने तो तुम्हें खा लिया था और मुझे माफ करना। अभी मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ओकारून और बाकी सबको बचाना भी है। तभी वहां पर अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही किया है। तब मोमो को कुछ समझ नहीं आता और हम देखते हैं वहां पर एक वोल्केनो इरप्ट हो जाता है, जिसे देखकर मोमो शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते